नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। इंडस्ट्री फिल फैमिली डेफिनेटली मैं सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क कर लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे। आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार की, मैसिव डाउनफॉल आज हमें विटनेस होता हुआ देखने को मिला। निफ्टी सेंसेक्स छोड़ के गए दूसरे इंडाइसिस में तो आज हमें बैंड बसते हुए देखने को मिली। तो इसी बीच में गए शॉकिंग आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं। 23 तारीख को एफआईएस ने कैश मार्केट में ओनली 700 करोड़ के आसपास सेलिंग करी है, बट डीआईएस की बात की जाए इतना मैसिव उनकी तरफ से बाइंग होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो जी बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन आप पूछेंगे, सर मार्केट फिर भी क्यों इतना गिरा? जहाँ पे डीआईएस ने इतना बाई किया, तो ध्यान रखिए दोस्तों मार्केट में वॉल्यूम्स नहीं है। आज के दिन में गैस जो हमें बिकवाली का दबाव देखने को मिला, यहाँ पे गैस बहुत ऐसे बायर्स हैं जो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। सीधी सी बात है, सेंटीमेंट जो है गैस अभी के टाइम में मार्केट के फेवर में नहीं है। बीच में गैस अगर आप देखें जैसे जैसे मार्केट गिर रहे हैं और जैसे जैसे एफआईएस अपना सेलिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं इस बाजार के एंड में, मतलब इस महीना के एंड में ऑफकोर्स डीएस ने गैस मार्केट को बॉल के भी थामने की और संभालने की कोशिश की। अब देखना बनता है गैस कि इस मंथ के बाद जो कमिंग क्वार्टर इवेंट होने वाले हैं, Q3 के नंबर्स आने वाले, उसमें गैस मार्केट पूरे 1 महीना 2 महीना 3 महीना कैसा सस्टेन करके या फिर कैसा रिएक्शन प्रदान करता है। इसमें अगर आप देखें तो आज गैस यूरोपियन मार्केट में, यूएस बाजार में उतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिली, बट इसके बावजूद भी गैस इंडियन मार्केट में अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली है। तो जिनका सबको याद होगा जब कोविड का फर्स्ट केस आया था केरला में या फिर डिफरेंट रीजन में, वहाँ पर गैस मार्केट ने बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया था। बिकॉज उस समय गैस जो वेरिएंट थे वो किसी को पता नहीं थे, वैक्सीन भी नहीं थे। और जब गैस 1-1 लाख केसेस आए तो मार्केट ने उसका ठीक उल्टा बिहेव किया कि हम समझ में आना चाहिए कि अभी के टाइम में जो कोविड कंडीशन है वो कैसे हमें देखने को मिल सकती है। ऑल अगर आप देखें तो बहुत बड़ी फॉल गैस यूएस मार्केट में जो वायदा बाजार है वो हमें दिखाई नहीं दे रही। इसमें गैस आज मैंने जो पहला वीडियो बनाया था उसमें मैंने ब्लैक फ्राइडे बोल के जिक्र किया था। मैंने गैस टाइटल में भी लगाया था। अभी के टाइम में गैस जो ब्लैक फ्राइडे का जो टाइटल है बहुत लोग काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज आज सही में गैस वन ऑफ द बिगेस्ट फॉल 2022 का हमें देखने को मिला, जहाँ पे गैस कोविड सेंटीमेंट और जो रिसेशन फियर है ये बहुत ही हावी होता हुआ देखने को मिला, और जिसकी वजह से गैस मार्केट में एक मैसिव फॉल विटनेस होते हुए देखने को ज़रूर मिली है। से बात है गैस इतना बड़ा फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिलेगा तो कोई भी कंपनी आप उठा लें, मैक्सिमम कंपनी गैस 99% आज आपको नेगेटिव में ही क्लोजिंग दिखाई ज़रूर देंगे। तो इसी बीच में गैस मैं इधर पे आपसे प्रश्न पूछूंगा। प्रश्न इधर पे ये है कि 3 कैप होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। अभी के टाइम में गैस स्मॉल कैप बहुत ही मीलों दूर है अपने लाइफ टाइम हाई से। इनके वैल्यूएशंस कैसे हैं मैं ज़रूर बताऊंगा। तो ऑफकोर्स अगर आपको स्मॉल कैप में 10 स्टॉक बाइंग करने की चाहत होगी और आप चाहते हैं कि आज के दिन मैं वीडियो बनाऊं, तो ऑफकोर्स कमेंट बॉक्स में पार्टिसिपेट करिएगा, येस बोलिएगा। और मैं कंपेयर करूंगा कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कहाँ पे अभी के टाइम में एवरेज वैल्यूएशन देखने को मिल रहे हैं जो लॉन्ग टर्म 3-5 साल के लिए बहुत ही उम्दा हो सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आज के दिन में गैस 10 स्मॉल कैप के संग जो स्मॉल कैप का वैल्यूएशन है उसको जरूर एनालिसिस करूंगा। ऑल अगर आप देखें तो दीपक यूनाइटेड में गैस आज हमें वही 5.5-6% के आसपास मेगा फॉल देखने को मिला, और फिर से गैस वही जो लेवल 3 महीना पहले हमने विटनेस किया था उस लेवल पे आ चुका है। बड़ी बात नहीं गैस, चाहे वो एसआरएफ हो, दीपक हो, आरती हो, नवीन फ्लोरिन हो, सब में गैस हमें हैमर बेटिंग देखने को मिल चुकी है। तो जिनके बहुत ही हाई चांसेस है, मैंने आपको बताया भी था जब 2050 के आसपास था कि बहुत ही हाई चांसेस हैं कि 2000 के नीचे एक पर सपोर्ट ले सकता है। और अगर आप देखें साइकोलॉजिकल सपोर्ट उसको वही 1850 से लेकर 1800 के आसपास इनको मिलने की उम्मीद है। तो ऑफकोर्स इस लेवल पर आएगा तो बाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा बोलेंगे सिर्फ के पैसे नहीं बने 1 साल में 1.5 साल में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या, तो जिनके पैसे 1 साल में इंडेक्स में बने ही नहीं है, आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। धैर्य नहीं है, खो चुके हैं। तो आज का सेकंड वीडियो जाकर ज़रूर देखें, वहाँ पे गैस मैंने निफ्टी का 20 ईयर्स का चार्ट दिखाया है और कौन कौन सा साल में कितने पैसे बने हैं। तो इस कंपनी को गैस आज भी हम लोग होल्ड करते हैं 550-600 के लेवल से। यही पैसे मल्टीपल टाइम्स है, बट यस टाइम देने की आवश्यकता है, बिकॉज मार्केट में गैस शॉर्ट टर्म में जो आउटलुक है थोड़ा सा नेगेटिव दिखाई ज़रूर दे रहा है। कमेंट्री दोस्तों बजाज फाइनेंस को लेकर होगी, कंपनी दमदार है, बहुत ही बेमिसाल है, नंबर्स बहुत आउटस्टैंडिंग थे, बट दोस्तों एक्सेसिव जो रेट हाइक पॉलिसी है और टाइटनिंग पॉलिसी है इसके वजह से गैस एनबीएफसी बहुत ही ज़्यादा आने वाले 1-आध महीना में सफ़र कर सकता है। गैस साइकोलॉजिकल सपोर्ट 6500 के आसपास उसको ध्वस्त कर दिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गैस हमारे बाइंग जोन के आसपास इस कंपनी का शेयर प्राइस अगर फिर से मिलता है 6000 बिलो 6000 कभी भी गैस फिर से मल्टीपल टाइम फ्रेम ब्रेकआउट मतलब सपोर्ट में 5500 के आसपास मिलता है, तो वहाँ पे गैस दबा के एकोमुलेशन पीरियड फॉर लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। कंपनी खराब नहीं है, बट येस लिक्विडिटी अगर क्रंच होगी, क्राइसिस होगी, तो आने वाले दिनों में गैस डिमांड टूटेगा, और डिमांड टूटेगा तो ग्रोथ साइकिल पे गैस सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सब गैस हाई ग्रोथ वाली कंपनी है, तो भले निफ्टी का इंडेक्स का स्टॉक, लेकिन इसमें काफ़ी ग्रोथ हमें दिखाई
दिखाई पड़ रही है तो निचले भाव पे आएगा तो ऑफकोर्स गैस वहाँ पे बहुत लंबे अरसे के लिए एक बहुत ही सॉलिड मौका बन सकता है। इसकी बात की जाए एज एक्सपेक्टेड दोस्तों, मार्केट में पूरा ब्लड बैथ था, पूरा एक ही निफ्टी का स्टॉक आज हरे में था, वो भी माइनर सा हरा में, उसका नाम हमें डीवी स्लैब दिखाई दिया था। स्लैब क्यों नहीं गिरा? ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है, कोविड केसेस बढ़ेंगे तो एपीआई को लेके टान जो है उसमें गैस कंपनी प्रूफ एंड लीडर है। बीच में गैस स्टॉक गिर के 3200 के आसपास आया था, बहुत ही शॉर्ट टर्म में गैस 3500 के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। आज गैस निफ्टी फार्मा के बहुत सारे स्टॉक्स काफ़ी चले और खासकर स्मॉल कैप इंडेक्स के फार्मा स्टॉक्स में हमें ठीक ठाक रिकवरी देखने को मिल चुकी है। कंपनी बहुत ही सॉलिड, आपके पास एक कंपनी होल्ड करे, फ्रेश एंट्री गैस उसी केस में लीजिएगा कि कल अगर कोविड केसेस खत्म हो गए और इसमें फिर से गिरावट हुई तो आप उसको झेलने की ताकत रख सकते हैं। बिकॉज इसके पहले क्या हुआ था, नेगेटिव सेंटीमेंट आ गए थे, बट चूँकि फिर से कोविड केसेस आ रहे हैं तो बहुत लोग फार्मा में शिफ्ट करेंगे, तो उसके वजह से शॉर्ट टर्म ट्रेड जो आएंगे तो ऑफकोर्स उसकी वजह से शेयर प्राइस भागेगा। उससे आप इनकरेज मत हो जाइएगा। फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस अगर आप लेते हैं तो इसमें एसआईपी करें और बेस्ट बाइंग लेवल दोस्तों मेरे हिसाब से Q3 के नंबर्स के बाद जो गाइडेंस मिलेगी वो सही हो सकता है। टी की बात की जाए एस एक्सपेक्टेड दोस्तों, आज हमें 9% के आसपास मेगा फॉल देखने को मिला था। ऑल्दो एट डेन में थोड़ी सी रिकवरी हमें देखने को मिली, बट यस आज गाइस अगर आप देखें एट डेन में केपीआईटी ने कम से कम 9% के आसपास जो फॉल है उसको विटनेस करवाया था। पहले भी गाइस मैंने आपको बताया था कि जो स्टॉक बहुत भाग गया है, हमारे कंफर्ट जोन से बाहर जा चुका है, उसको आप ट्रैक करके चेस ना करें और उधर पे तो बाइंग एकदम ना करें। हमारे जोन पे आएगा बिलो 650, 630, 600 के आसपास आएगा तो हम लोग सोचेंगे इसके पहले का स्टॉक काफ़ी भाग रहा था और फिर से मार्केट सेंटीमेंट ख़राब होगा तो पैसे कहाँ से बुक होंगे। जो कंपनी गिरी ही नहीं है पैसे वहीं से बुक होते हुए देखने को मिलेंगे और जो कंपनी ख़राब परफॉर्मेंस दी है उनसे पैसे निकलेंगे। तो यहाँ के टाइम में गैस अगर आईटी परफॉर्म नहीं कर पाता है, नंबर्स के पहले अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है इंडेक्स में, तो मेरा ऐसा मानना है गैस कि 650 के नीचे 630 से आप चाहें तो धीरे धीरे फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उस केस में जब मिड कैप स्ट्रॉन्ग आईटी स्टॉक्स में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं। तो टाइप की बात की जाए फिर से कैसे वही 550 के आसपास लेवल से हमें देखने को मिलते हैं। बीच में कैसे इसने 200 का जो मूविंग एवरेज है उसको बार बार सस्टेन करने की कोशिश की थी, बट यस मार्केट में कैसे अगर पनिशमेंट होता है तो सारे स्टॉक्स एक तरफा गिरावट ज़रूर दिखाते हैं। कंपनी ख़राब नहीं दोस्तों, इसके पहले नंबर्स बहुत ख़राब थे, नंबर्स के बाद बहुत ही बड़ी गिरावट थी। अब कैसे फोकस होना है और करना भी है Q3 के नंबर्स कैसे आएंगे और इन्वेंट्रीज का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा या फिर नहीं होगा। सॉल्व हो जाएगा तो ख़राब दिन चले जाएंगे, बट ये सॉल्व नहीं होगा तो आने वाले दिन में गैस एक प्रेशर होगा तो फिर से गैस का मल्टीपल ब्रेक डाउन हमें देखने को मिलता है। तो सपोर्ट कहाँ मिलेगा, इसके पहले गैस 510 के आसपास 520 के आसपास आया था, वहाँ पे आप एवरेजिंग करने का प्लान कर सकते हो। फ्रेश एंट्री गैस उस लेवल पे सीएमपी से अगर आप करें तो धीरे धीरे फॉर लॉन्ग टर्म स्मॉल कैप कैटेगरी से कर सकते हो। पीएल की बात की जाए ये भी गैस एक जाइंट कंपनी है, हाथी कंपनी है। कितने सारे एफएमसीजी को गैस इसने मार्केट कैप के अकॉर्डिंग बीट करके टॉप 5 टॉप 6 का पायदान ले लिया है। 83,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। ये भी गैस आज के दिन नहीं बचा, आज शुरुआती आवर्स में तो गैस 7.5% के आसपास डिप था, बट एट देन में थोड़ी सी रिकवरी हमें दिखाई दी है। बट की वजह आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, स्टॉक दोस्तों काफ़ी बहुत तेज़ भागा है और 2022 में कैसे बम्पर 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 पैसे बना के दिए हैं तो प्रॉफिट बुकिंग हो गई। बिकॉज जो निवेशक अच्छे पैसे बनाए हैं 2022 में उनको क्या लगता है, उनको लगता है कि मार्केट में डिस्टर्बेंस होगी तो चलो मैं प्रॉफिट को बुक कर लेता हूँ। ये कैसे शॉर्ट टर्म नज़रिया है, बट जो लॉन्ग टर्म समझते हैं और जो बिजनेस फंडामेंटल वो जानते हैं वो कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो यस अभी भी गैस थोड़ा सा अवॉइड करें, बिकॉज अभी भी मार्केट में और भी अच्छे वैल्यूएशन वाले स्टॉक हैं। तीसरे पे गैस कुछ भी करने से पहले इनकी Q3 के नंबर्स देखिए और कभी भी गैस 1200 के नीचे आता है, 1150 के आसपास आता है, वहाँ पे गैस फिर से लॉन्ग टर्म एंट्री पॉइंट आप ढूंढ सकते हो। कोशिश की बात की जाए मैं बोलूँगा थोड़ा दोस्तों वेट एंड वॉच करें, देखते हैं कि निफ्टी आईटी का इंडेक्स कहाँ जाता है। इसने गैस आज के दिन बहुत स्ट्रेंथ नहीं दिखाया, ऑल्दो बहुत बड़ी फॉल नहीं थी चूँकि ब्लू चिप कंपनी है, बट 1500 का लेवल गैस हमें टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। 100 का लेवल टूटेगा तो सिंपल सी बात है गैस 1430 से लेके 1400 के आसपास, 1450 से लेकर वही 1400 के बीच में ये हमें बाइंग का मौका दे सकता है। और गैस कभी भी 1400 के नीचे जाता है तो बहुत ही अच्छा बाइंग लेवल होगा, बट ध्यान रखिएगा कि जो लास्ट लेग ऑफ करेक्शन बहुत लोग बात कर रहे हैं अगर वो होता है तो यहाँ से भी गैस एक गिरावट की संभावना हो सकती है। वो आएगा या फिर नहीं आएगा कोई बता सकता नहीं है, बट यस अगर इस रेंज पे गैस इन्फोसिस का शेयर आपको उठाने का मौका मिलता है तो फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस से गैस ब्लू चिप कंपनी में आईटी को 3 साल मद्देनजर देख के फॉरवर्ड लुकिंग देख के आप इस कंपनी में दाव खेल सकते हैं। बट यहाँ का टाइम में आप देखिए कि Q3 के नंबर्स गाइडेंस के गाइडेंस प्योर होंगे तो एसएनसी की तरह पिटाई हो सकती है। की बात की जाए ये भी गैस एक अच्छी कंपनी है, बट यस वैल्यूएशन वाइज काफ़ी महंगा है। ऑल्दो गैस बैक टू बैक नंबर्स तो बहुत अच्छे पेश किए हैं, बट यस इसमें गैस जो करेक्शन ड्यू था वो हमें दिखाई दे रहा है।
गाइस टाटा ग्रुप की इसका मतलब ये नहीं कि गिर नहीं सकती। मैंने क्या बताया कि इस रिटेल सेगमेंट में इसने बहुत अच्छे पैसे बना के दिए। डीमार्ट बहुत अच्छे पैसे बना के दिए, बट यस डीमार्ट गैस एक बहुत बड़ी कंपनी है और उसमें ग्रोथ होना तय भी है। इस कंपनी में भी ग्रोथ होगी, बट यस अगर आप वैल्यूएशंस देखें तो 126 का पी है, जो मेरे हिसाब से गैस कंपनी तो बहुत ही ग्रोइंग है। बट मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, अगर आप इस पर एंट्री करते हैं तो 1150 से लेकर 1050 के आसपास अगर आपको एंट्री करने का मौका मिलता है, मतलब यहाँ से भी 10-15% डाउन, तो सही भाव होगा। बिकॉज इसके पहले कैसे इस कंपनी ने करेक्शन दिया ही नहीं। कोविड के बाद गिरावट हुई थी, उसके बाद कैसे एक तरफा भागा हम, तो यहाँ पे कैसे जब तक करेक्शन ना हो जाए, अच्छा लेवल्स में ना हो जाए, तो मेरे हिसाब से कैसे इसको अवॉइड करने की सलाह मैं आपको दूंगा। आपके पास ये कंपनी है, होल्ड करें, पैनिक ना करें, बट यस फ्रेश इन्वेस्टमेंट गैस कम से कम मुझे लगता है कि 200 पॉइंट के आसपास फॉल के बाद, 150 पॉइंट के आसपास फॉल के बाद स्टैगर्ड वे ऑफ बाइंग आप कर सकते हैं। सन की बात की जाए, ये भी गैस एक बहुत बड़ी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। ऑल दो गैस पीएलआई स्कीम से इनकी एक सब्सिडरी कंपनी को फ़ायदा हुआ है, 58 करोड़ के आसपास इनको एक मिला है मंजूरी। ऑल दो कंपनी की बात की जाए, पहले से कंपनी है जिसको पीएलआई का 5 बेनिफिट मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑल दो गैस वो कमीशन नहीं हुआ है, बट अच्छी न्यूज़ के बावजूद भी गैस डिक्सन में हमें पिछले कुछ समय से अच्छी खासी फॉल देखने को मिल रही है। के पीछे की वजह क्या है आपको पता है कि मेक इंडिया थीम में गैस कंपनी बहुत ही मजबूत है। बट यस चाइना से गैस जो कोविड केसेस आ रहे हैं, जो कोविड की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट दोस्तों ये होगा कि अगर चाइना में एक्सट्रीम केस होते हैं, लॉकडाउन कंडीशन होती है, इंटरनेशनल फ्लाइट शटडाउन होते हैं, चाइना से ट्रेड अगर शॉर्ट टर्म हॉल्ट होते हैं, तो ध्यान रखिए दोस्तों चाइना पे बहुत डिपेंडेंट है। बिकॉज बहुत सारे कंपोनेंट की मटेरियल्स चाइना से ही हमें दिखाई पड़ते हैं। ऑल्दो इस बीच में सेमीकंडक्टर का इशू हुआ था, उसके बाद कंपनी ने बाउंस बैक किया था, नंबर्स अच्छे थे। तब देखना बनता है कि इस क्वार्टर के नंबर्स के साथ कंपनी कैसे गाइडेंस देती है। आपको निचले भाव पे गैस खरीदने का मौका मिलता है, एवरेजिंग करने का मौका मिलता है, तो 3350 से लेकर 3500 के आसपास वहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट आप डाल सकते हैं। बट आपके पास कंपनी है तो कम से कम Q3 के नंबर्स का वेट करें और गाइडेंस सही होंगे तब को आप लंबे अवधि के लिए इस कंपनी को होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। जी मैं इसकी बात की जाए, जी हाँ गाइस टेक्निकल ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल रहा है। मैंने गाइस कल ही के दिन 3 स्टॉक को कवर किया था, उसमें बालाजी अमाइंस थी, एल्केल एमाइंस थी और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स थी। तो ऑफकोर्स गैस अभी के टाइम केमिकल स्टॉक्स को लेकर सेंटीमेंट बहुत नेगेटिव हो गए हैं। बट इस नेगेटिविटी में गैस आपको जो लेवल्स है वो पता होना चाहिए, जहाँ पे आप एकदम फ्रीली फ्रेश इन्वेस्टमेंट या फिर एवरेजिंग करने का प्लान कर सकते हैं। बस कोई भी केमिकल कंपनी है तो सारे के सारे इंडस्ट्री डाउन हमें दिखाई पड़ रहे, सेक्टर गैस इटसेल्फ डाउन है। छोटी कंपनी क्या बड़ी कंपनी क्या सब फॉल हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बालाजी में इसमें अगर आप ठीक से देखें आपको सपोर्ट दिखाई नहीं पड़ेगा जहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता है। लेकिन दोस्तों ये अपने आप में ही 2450 और 2250 के आसपास जो जर्नी है इसकी तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। इस लेवल पे तो गैस इसको मंथली टाइम फ्रेम में लोअर बैंड का सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। तो ऑफकोर्स गैस इस लेवल पे और इस लेवल आपको मिलता है तो फ्रेश बाइंग दोस्तों एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी हो सकती है उस केस में जब को हाई ग्रोथ हाई आरओसी कंपनी में निवेश करना है और आपके पास एक कंपनी है एवरेजिंग नहीं करना चाहते हैं, ओवर लोकेशन तो कंटिन्यू करें बट गलती से ना बेचें। बिकॉज पूरा इंडस्ट्री चल नहीं रहा है। बट यस जो लेवल्स का इसमें बताया उस लेवल पे आप चाहें तो 3200 के आसपास बाइंग अगर आपकी है भी तो उधर पे एवरेजिंग करके थोड़ा थोड़ा उसको आप थोड़ा सा नीचे ले आ सकते हैं। की बात की जाए, ये भी कैसे ट्रिमेंडस कंपनी है, बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर है। बट पिछले कुछ समय से गैस जो डीमर्जर की न्यूज़ के बाद जो सेंटीमेंट लाइक केमिकल्स को लेकर नेगेटिव है वो बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए सारे गैस ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री एक बार में भागते हैं। 18 के बाद 200 ऑटो में तेज़ी नहीं थी, फिर 20 के बाद तेज़ी हमें देखने को मिली। 2022 में गैस आईटी केमिकल्स और फार्मा में अच्छी खासी फॉल फिटनेस होते हुए देखने को मिली और बैंकिंग स्टॉक्स ही भागे। तो हमें समझना है कि कभी कभी ऐसा होता है कि इनके साल ऑड में होते हैं। रीज़न साफ है, सप्लाई चेन का इशू, रॉ मटेरियल एंड ऑल। लेकिन दोस्तों और कंपनी कैपेक्स कर रही है, कंपनी के अंदर प्रोमोटर होल्डिंग सही है और कंपनी लॉन्ग टर्म में विजनरी है, तो वहाँ पे धरने की आवश्यकता नहीं है। सुपर मार्जिन ऑफ सेफ्टी के आसपास आ गया है। अब कहाँ जाकर थमेगा ये किसी को नहीं पता। लेकिन इसी बीच में कैसे इनके जो फार्मा लैब शेयर्स हैं अभी तक क्रिएट नहीं हुए हैं, तो यहाँ पर कैसे अगर आप सोच रहे हैं लंबी अवधि की प्लानिंग कर रहे हैं तो एवरेजिंग भी कर सकते हैं, फैशन भी कर सकते हैं। कहाँ जाकर बॉटम आउट होगा ये पता नहीं। बट यस वैल्यूएशन पर अगर आप ध्यान दें तो गैस 17 का पी है, जो मेरे हिसाब से गैस कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और बहुत ही मजबूत दिखाई देती है। एफसी की बात की जाए, आरवीएनएल की बात की जाए, उसमें तो गैस मेगा फॉल देखने को मिला। इसके पहले आपको याद भी होगा 32 के आसपास आया था। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि 50% के आसपास प्रॉफिट को बुक कर ले। बिकॉज वो जो इवेंट था वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल था और बहुत ही इरेशनल था। बिकॉज सारे के सारे गैस कंपनी में रेलवे स्टॉक्स में मेगा ब्रेकआउट हुआ था अहेड ऑफ बजट और बीच में गैस आईआरसीटीसी का भी ओएफएस हमें 5% के आसपास ऑफरोड होता हुआ दिखाई दिया है। निकलने का मौका मिस हो गया, इसको होल्ड करें। इसके पहले भी गैस एक लाइव एग्जांपल है, 20-21 के आसपास आया था, 26 के आसपास आईपीओ आए थे। उसके बाद गैस 20 से सीधा हमें 32-35 के आसपास भी रैली विटनेस होते हुए देखने को मिली और कैसे कम नहीं है 70% के आसपास। तो ऑफकोर्स गैस सबका टाइम आता है, तो इनका टाइम ऑफकोर्स ख़राब इसलिए है बिकॉज बीच में काफ़ी भागा था। तो इन सब कंपनी में हमें हेवी प्रॉफिट बुक देखने को मिल रही है। बट आपके पास एक कंपनी है तो डिविडेंड यील्ड के लिए सही है, आप इसको लंबे अवधि के लिए छोड़ सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे गैस
डेलवी को जो फाइनेंस देती है ये प्योर शॉट मोनोपोली है। इनकी बात की जाए, ये भी कैसे छोटी कंपनी नहीं बोलूँगा, बट यस काफ़ी छोटा शेयर प्राइस है। ट्राइडेंट दोस्तों बहुत लोग कवर कर रहे थे 50 के लेवल से। मैंने आपको साफ से बताया था कि मैं कम से कम 35 का 32 का वेट कर रहा हूँ। ऑफकोर्स अगर आप देखें 31 के नीचे हमें देखने को मिला, और आज भी गैस हमें 6% के आसपास फॉल देखने को मिला था। कंपनी बहुत भागती है, उसमें गैस ब्लाइंडली निवेश करना सही नहीं होता। ये हमें स्टैगर्ड बाइंग करना है, एलोकेशन ठीक रखना है। तो अगर गैस 30 का सपोर्ट इसको नहीं मिलता है तो कहाँ जाकर रुकेगा ये किसी को नहीं पता। उस समय गैस हो सकता है कि 28 के आसपास चला जाए और वो गैस घुसने का मौका बन सकता है। ऑल्दो अगर आप देखें तो कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है 2% के आसपास इल्ड है, 28 का पी है। इस क्वार्टर के नंबर्स बहुत ही ख़राब थे। ऑल्दो टेक्सटाइल बिजनेस उतना फ्लरिश नहीं किया है तो कंपनी ख़राब नहीं है, बेचिए मत। बट निचले भाव पे मिलता है तो 2% के आसपास एलोकेशन अगर आप इस कंपनी में इंटरेस्टेड थे 70 के भाव पे, तो 28 का भाव ख़राब नहीं और उससे नीचे मिलता है तो बहुत ही बल्ले बल्ले वाली बात हो सकती है। आई होप मेरा फटाप के लिए हेल्पफुल है। और अगर 10 स्मॉल कैप पे वीडियो चाहिए होगी आज के दिन पे, या फिर उनके वैल्यूएशंस कैसे हैं एज़ कम्पेयर टू निफ्टी इंडेक्स स्टॉक, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि एट द एंड में आज रात को ही उस वीडियो को लाया जाए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिए। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।